गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छा से पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो सब आपको अच्छा से समझने में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प करेगा। ध्यान देंगे, अब जो टॉपिक पढ़ाएंगे रिलेशन पढ़ा रहे थे उसमें ही थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। बताए थे कि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में प्रेजेंट होता है, मीन्स सिंगल रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर रिलेशन सिंगल से पूछता है किसी पर्सन से नॉर्मल लाइफ में तो डिफाइन नहीं हो सकता जब तक ऑर्डर पेयर दो पर्सन नहीं हो, मीन्स इसका रिलेशन उसके साथ। ठीक है, और रिलेशन अच्छा से समझेंगे तभी फंक्शन भी आएगा। इससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है अगला, फंक्शन, और मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका ही कुछ पार्ट है, कंसेप्ट है, बताते हैं रिलेशन में। तो आपको बताए थे कि रिलेशन मीन्स एक और दूसरे के बीच किसी न किसी प्रॉपर्टी से, मैथमेटिक्स में एक टर्म है और वह दूसरे टर्म से किसी न किसी कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है। तो जिस कंसेप्ट से रिलेट करता है वो रिलेशन की प्रॉपर्टी कहलाता है, और किसी न किसी प्रॉपर्टी से रिलेट करेगा। और अगर प्रॉपर्टी एक भी एलिमेंट नहीं है, किसी प्रॉपर्टी से एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है, एक भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। उसमें कोई नहीं है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सभी मेंबर आ गया तो क्या कहलाता है? उसका यूनिवर्सल रिलेशन आता है। मीन्स फाइव और यूनिवर्सल के बीच में ही सभी रिलेशन का कंसेप्ट वेरी करता है, और बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखेंगे, आता है कंसेप्ट। अगर रिलेशन आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 10, y plus x equal to 10 and xy belongs to नेचुरल नंबर। ध्यान देंगे, y plus x equal to 10 है और xy क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ध्यान देंगे, जैसे ही नेचुरल नंबर से आया है इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, क्या है, क्योंकि उस छोटा सा वर्ड से क्वेश्चन का सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन में बताएंगे आपको। इसमें अभी यहां ध्यान देते हैं। तो y प्लस एक्स इक्वल टू 10, अब इसका क्या बताना है? डोमेन बताना है, इसका रेंज बताना है, इसका एरो डायग्राम बताना है, इनवर्स रिलेशन भी बताना, सब कुछ आपको बताएंगे। तो ध्यान देते हैं, जैसे सोल्व किए। नेचुरल नंबर है तो हम लिख देते हैं ये x और ये क्या है? y। ठीक है, नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, 8 और 9 10 डॉट डॉट आ गया। ठीक है, इसे भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे साफ साफ आपको दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और 10 डॉट डॉट। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहां भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। बट एक्स वाई रिलेट कैसे कर रहा है? y प्लस एक्स दोनों का सम क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो अगर हम x1 लेंगे तो y क्या आएगा? 9। मीन्स 1 रिलेट करेगा किससे? 9 से। नहीं, 2 रिलेट करेगा किससे? 8 से। 3 रिलेट करेगा 7 से। 4 रिलेट करेगा 6 से। 5 रिलेट करेगा 5 से 6, 4 से 7, 3 से 8, 2 से और 9, 1 से। इस तरीके से सभी एलिमेंट मीन दोनों का सम 10 हो गया। लेकिन 10 किसी में भी नहीं है, ना इनपुट में है ना आउटपुट में है। तो पहले हम क्या रिलेशन देखें? मीन्स नेचुरल नंबर बहुत सारा है बट वह एलिमेंट ही रिलेशन में होगा जिस दोनों का सम क्या है? 10 है। रिलेशन प्रॉपर्टी चेंज, x प्लस वाई इक्वल टू 8, रिलेशन चेंज। x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो सकता है, x प्लस वाई 20 हो सकता है, x प्लस वाई 100 हो सकता है। मीन्स बहुत सारे रिलेशन इससे हम बना सकते हैं और सबके लिए अपना अलग अलग ऑर्डर पेयर होगा। कोई जरूरी नहीं सबी के लिए यही हो, ऐसा नहीं है। जैसे प्रॉपर्टी चेंज हुआ, जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं, अगर भाई का रिलेशन है तो भाई आता है, बहन का रिलेशन है बहन आता है, मम्मी का रिलेशन है मम्मी आते हैं। दैट मीन्स अगर रिलेशन मम्मी है तो मम्मी आएगी, ऐसा नहीं कि मम्मी के स्थान पे पापा आ जाए। जिसका जो रिलेशन है, मीन्स अगर रिलेशन 10 है तो 10 वाला ही आएगा,
ऐसा नहीं आएगा जिसका सम कम ज्यादा हो कुछ और हो, वही आएगा जिसका सम क्या हो 10 आएगा। जैसे रियल लाइफ में अगर फादर का रिलेशन है दैट मीन्स फादर ही आएगा, वैसे ही जिसका सम 10 है वही आएगा। ठीक है, तो अब रिलेशन ये तो हो गया डायग्राम। अब रिलेशन में क्या है, जैसे ही पुट किए 1 पुट करेंगे, 1 से कौन सा रिलेट है 9, 2 पुट किए 8, 3 पुट किए 7, ठीक है 3 हो गया, 4 पुट किए 6, 5 पुट किए 5, 6 किससे 4 से, ठीक है 7 3 से, 8 2 से और 9 1 से। इस तरीके से सभी रिलेशन आ गया। ठीक है, अब अगला आता है आर इनवर्स, रिलेशन इनवर्स। जब ऑर्डर पेयर क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सेम है 9 1 नहीं 8 2 7 3, ठीक है 6 4 5 5, ठीक है 6 4 हो गया। अब क्या आएगा 4 6 3 7 3 7 2 8 और 2 8 हो गया, 1 9 हो गया। इस तरीके से जो ऑर्डर पेयर है वो जस्ट उसको रिवर्स कर दिए, हमारा इनवर्स रिलेशन आ गया। ठीक है, अब डोमेन क्या आएगा, x का वह एलिमेंट जो रिलेट करता है दैट इज कॉल्ड डोमेन, और y का वह एलिमेंट जो x से रिलेट होकर के आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। तो डोमेन इनपुट हो गया 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, और सॉरी रेंज क्या आ गया आर, रेंज क्या आ गया ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डोमेन भी यही आया, रेंज भी यही आया, रिलेशन ये हुआ, रिलेशन इनवर्स ये हुआ, और एरो डायग्राम क्या हो गया, इससे ये रिलेट किया इस प्रॉपर्टी के थ्रू, तो एरो डायग्राम भी हो गया। इस तरीके से जो हमें रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है वो सभी आ जाता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इस टाइप का ही बेसिक, फिर उसके बाद में आपका शुरू करेंगे फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, और काफी कंसेप्ट है, पहले तो कंसेप्ट अच्छा से पढ़ाएंगे फिर उसका क्वेश्चन कीजिएगा। तो जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशन क्या है, रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल। ध्यान देंगे इस नेचुरल होल इंटीजर से बदलने से क्या क्या चेंजिंग आता है। तो जैसे ही एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो क्या क्या पॉसिबल केस हो सकता है जिस दोनों का स्क्वायर का सम क्या आ जाए 25। ठीक है, तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा तो होना नहीं, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, इससे ज्यादा नहीं हुआ। 1 किससे रिलेट करेगा, 1 रखेंगे रूट 24 आएगा, नेचुरल नंबर नहीं है। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे 21, रूट 21 नेचुरल नहीं है। 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 16 आएगा, 3 किससे रिलेट करेगा 4 से, 4 रखेंगे 4 किससे रिलेट करेगा 3 से, 5 रखेंगे 25 माइनस हुआ 0, किसी से रिलेट नहीं करेगा, मीन्स कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो दो ऑर्डर बन गया क्या 3 4 और 4 3। कब, जब ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो यही हुआ, यही दो ऑर्डर पेयर है जिसके स्क्वायर का सम 25 आएगा, और कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके स्क्वायर का सम 25 आया, दैट मीन्स रिलेशन में यही हुआ। ध्यान देंगे अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं रिलेशन आर और रियल नंबर आर, दोनों एक जैसा ही आर है। उस लैंग्वेज अक्सर बच्चे पूछते हैं सर कैसे समझेंगे कि कौन सा आर क्या है, कौन सा आर रिलेशन है, कौन सा आर रियल नंबर है। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उससे समझेंगे कौन आर रिलेशन के प्रॉपर्टी, मींस आर के साथ अगर रिलेशन का प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है दैट मींस समझ जाए कि वो आर रियल नंबर नहीं रिलेशन है, और आर नंबर सिस्टम को रिलेट करके नंबर सिस्टम को उसको डिफाइन कर रहा है, समझ जाए कि वो आर क्या है
रियल नंबर है। मीन्स लैंग्वेज से डिसाइड करेंगे, प्रैक्टिस से डिसाइड हो जाएगा कि कौन आर रियल है, कौन आर रिलेशन है। ठीक है, तो यहां देंगे आर रिलेशन क्या है, 3 4 4 3। क्लियर हुआ? ये तो कब हुआ, जब नेचुरल नंबर। थोड़ा सा सब कुछ से स्टेटमेंट सेम रहा, नेचुरल के स्थान पे क्या कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, होल नंबर कर दिया। क्या कर दिया, होल नंबर कर दिया। क्वेश्चन का सारा सिस्टम बदल गया। एक और नंबर इंक्लूड हो गया, क्या, 0। याद कीजिए, इसलिए स्टार्टिंग में आपको सभी नंबर सिस्टम एक बार रिवाइज कराए थे, कौन है और कौन नहीं है, सब कुछ ध्यान में होना चाहिए। अब जैसे ही 0 आया तो 5 अगर यहां रखते हैं 25 25 x की वैल्यू 0 मीन्स अगर x 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, 25। एक और रिलेशन आएगा, और x 5 लेंगे तो y क्या आएगा, 0। मीन्स एक और बढ़ गया, कौन सा, 0 5 और 5 0। ध्यान दें, ऐसा कब हुआ, जब वो नेचुरल के जगह पे क्या आ गया, होल। थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, नेचुरल के स्थान पे होल नंबर आया। देखें, थोड़ा सा चेंजिंग से, ठीक है, सब कुछ बदल गया। 2 था, अब 4 आ गया। ठीक है, अब सोचे कि थोड़ा w के जगह पे अगर इंटीजर आ जाए तो क्या होगा। अगर इंटीजर जैसे ही आएगा तो पॉजिटिव वाला भी ऑर्डर पेयर बनेगा और निगेटिव वाला भी ऑर्डर बनेगा। मींस पॉजिटिव निगेटिव सभी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से जैसा यहाँ नेचुरल हो तो नेचुरल अनुसार सोचेंगे, होल नंबर हो तो होल नंबर अनुसार सोचेंगे, एंड इफ इंटीजर देन यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, अगला है बेसिक कंसेप्ट फंक्शन का। ध्यान देंगे, तो बेसिक कंसेप्ट फंक्शन के बताने से पहले थोड़ा सा उसका जो डिस्कशन है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको भी हम बताने का कोशिश करते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जैसे मैथमेटिकल अगर हम देखते हैं, यह a है और ये क्या है, b है, a b। फंक्शन में कंडीशन है ऑल एलिमेंट ऑफ a, समझ में आया, ऑल एलिमेंट ऑफ a इज यूनिकली एसोसिएटेड विथ b। मींस a का सभी एलिमेंट यूनिक एसोसिएट हो, यूनिक आउटपुट देता हो, तभी वो फंक्शन होगा। मींस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन इज सबसेट ऑफ रिलेशन। रिलेशन का ही एक पार्ट है। मींस सभी फंक्शन रिलेशन है, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है। समझ में आया? सभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, लेकिन सभी फंक्शन रिलेशन है। क्लियर हुआ? मींस फंक्शन रिलेशन का ही पार्ट है। जैसे अभी देखे थे 1 2 3 4 9 तक था, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 से लेके 9 तक लिखे और 9 से रिलेट किया 1 10 आ गया। और 1 से लेके 9 के बाद बहुत सारे एलिमेंट मींस इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होता है, और वो सब क्या था, खाली था, उसका कोई भी आउटपुट नहीं था, फिर भी वो रिलेशन में था। मींस यहां भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, यहां भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, किसमें, रिलेशन में, बट फंक्शन में नहीं। फंक्शन डिफाइन होता है ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएटेड विद एलिमेंट ऑफ बी। यूनिक एसोसिएटेड होगा, ऑल एलिमेंट होगा। एक भी यहां एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया वो फंक्शन नहीं होगा। यहां हो सकता है एक्स्ट्रा, यहां एक्स्ट्रा हो सकता है, बट यहां नहीं हो सकता, यहां एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है 3 एलिमेंट का एक के साथ एसोसिएट हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 9, कुछ भी डाल सकते हैं, अपने मन की बात है। इस तीनों एलिमेंट का आउटपुट 6 है। अभी बताया यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। 1 का आउटपुट क्या है, 6, एक ही आउटपुट आया। 2 का आउटपुट क्या है, 6, एक ही आउटपुट आया। 3 का आउटपुट क्या है, 6, एक ही आउटपुट आया। अलग बात है इस तीनों का एक ही आउटपुट है, बट सभी का यूनिक, यूनिक मींस अद्वितीय, एक ही सिंगल आउटपुट होना चाहिए। जैसे सिंपल सा लाइव एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम एटीएम मशीन में एटीएम डालते हैं, एटीएम मशीन में अपना एटीएम डालें, एटीएम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और हमें पैसा निकलता है। मींस एक मशीन में इनपुट डाले, यूनिक आउटपुट आया पैसा। ऐसा कभी नहीं होता है
कि एक एटीएम में हम एटीएम कार्ड डालें और 10 एटीएम मशीन से पैसा निकल जाए। नहीं, मीन्स एक में इनपुट डाले बहुत सारे आउटपुट आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक इनपुट डाले आउटपुट आया, दूसरा इनपुट डाले, ऐसा नहीं कि एक एटीएम एक ही एटीएम रहता है। एक एटीएम मशीन में अलग अलग हम इनपुट डालते हैं, एटीएम कार्ड डालते हैं, और अलग अलग सभी के तरीके से हो सकता है सेम अमाउंट भी निकले, अलग अमाउंट भी निकले। तो इस तरीके से हम कुछ कुछ लाइव एग्जांपल से रिलेट करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एसोसिएटेड विथ बी। ठीक है, तो जो ऑल एलिमेंट ऑफ ए है, एलिमेंट ऑफ ए क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्या कहलाता है? डोमेन। और जो आउटपुट है, और जो आउटपुट है, जो आउटपुट है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज। जैसे यहां डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5 भी है। ठीक है, और रेंज क्या है? 6 7 9, यही 3 रेंज है। ये रेंज नहीं है, रेंज में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, उसका भी नाम है, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो क्या कहलाता है? इनटू फंक्शन। और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, जो भी एलिमेंट है वो आउटपुट है, मींस रेंज और ये एलिमेंट बी और रेंज दोनों सेम है, और अगर सेम है तो वो क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन। अगर एक्स्ट्रा है तो इनटू फंक्शन, नहीं है तो ऑन टू फंक्शन। और यह इनटू ऑन टू का ज्यादा यूज आपको +2 में आएगा। अभी तो ये सब बेसिक कहानी है फंक्शन का। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। कब? ऑन टू एक भी एक्स्ट्रा नहीं हो, इनटू जब जैसे 10 था 5 था, कुछ भी और एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, डोमेन तो फिक्स है। अब रेंज में जैसे यहां 10 है तो 6 7 9 रेंज है, मींस रेंज और बी के सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? को डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? को डोमेन। क्या कहते हैं? को डोमेन कहते हैं। कब? बी के सभी एलिमेंट को। तो बी के सभी एलिमेंट को को डोमेन कहते हैं, और जो रिलेट करके आउटपुट आया, फंक्शन का आउटपुट क्या कहलाया? वो रेंज कहलाया। मींस ये दोनों को डोमेन और रेंज इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन है, इक्वल नहीं है तो क्या है? इनटू फंक्शन है। इस तरीके भी हम समझ सकते हैं। नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनटू है, सॉरी, अगर दोनों इक्वल है तो ऑन टू फंक्शन है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो क्या है? इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो इससे भी देखते हैं, इससे भी समझ में आता है। ठीक है, और ध्यान देते हैं थोड़ा सा, इसके साथ साथ बेसिक कंसेप्ट डेली लाइफ का एग्जांपल देते हैं फंक्शन को समझने के लिए। ठीक है, जैसे और एक वे में हम कहते हैं कि फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन, जिसमें इनपुट डालते हैं, फंक्शन काम करता है और आउटपुट निकलता है। नहीं, जैसे पेट्रोल डालते हैं, इनपुट डाल दिए, अब स्टार्ट किए और घूमते थे, काम किया हो। वैसे ही आटा चक्की मशीन है, उसमें क्या इनपुट डाले? गेहूं इनपुट डाले, मशीन काम किया, आउटपुट क्या आया? आटा आया। उसी में क्या कर डालते हैं? गेहूं के साथ साथ ऐसा भी होता है कि हम मक्का भी डाल देते हैं, चना भी डाल देते हैं, उसका भी आटा निकलता है, उसको भी यूज करते हैं। मींस ये सब क्या है? इसका इनपुट है, किसका? आटा चक्की मशीन का, और आउटपुट आटा निकला। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे दूसरे टाइप का मशीन, जैसे क्रेशर मशीन है, उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डालते हैं इनपुट, छोटा छोटा गिट्टी आउटपुट आता है। नहीं, उसका इनपुट क्या? बड़ा बड़ा पत्थर है। मशीन की प्रॉपर्टी चेंज हुआ, उसका इनपुट भी चेंज हुआ, आउटपुट भी छोटा छोटा गिट्टी आता, वो भी चेंज हो गया। क्लियर हुआ? अब ध्यान देंगे, अब इसको रिलेट करते हैं मैथमेटिकल टर्म से। तो मैथमेटिक्स में भी इनफाइनाइट टाइप का मशीन है, दैट मींस फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, नहीं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो 10th क्लास में पढ़े थे, आएगा इसके बाद, वही टॉपिक है ट्रिगोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, नहीं, डिफरेंशियल फंक्शन, मींस बहुत सारे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है। तो जैसे यहां अलग अलग फंक्शन का, अलग अलग मशीन का अलग अलग इनपुट है, वैसे ही फंक्शन में भी अलग अलग फंक्शन का अलग अलग इनपुट है।
तो किसी फंक्शन का, किसी मशीन का ऑल पॉसिबल इनपुट जो हम डालते हैं वो इनपुट क्या कहलाता है? डोमेन। और डोमेन डालने से जो ऑल पॉसिबल आउटपुट आता है दैट इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, ऐसा नहीं कि आटा चक्की का जो डोमेन है वो क्रेशर मशीन में डाल दो। अगर गेहूं क्रेशर मशीन में डालेंगे क्या होगा? काम करेगा? नहीं करेगा। आटा चक्की का, क्रेशर मशीन का जो इनपुट है उसको आटा चक्की में डाल दो, पत्थर को, क्या आटा चक्की काम करेगा? ये भी खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। दैट मीन्स जिसका इनपुट है, जिसके अकॉर्डिंग डिफाइन है, उसी को हम उसमें इनपुट डालते हैं। वैसे ही फंक्शन में फंक्शन के अकॉर्डिंग इनपुट डिफाइन है, वही इनपुट डालते हैं और आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग आता है। दैट मीन्स जैसे जैसे अलग अलग मशीन है, पेट्रोल बाइक है, पेट्रोल डालते हैं, कई 4 व्हीलर होता है, पेट्रोल वाला भी होता है और डीजल वाला भी। गलती से पेट्रोल वाले में डीजल डाल दो, डीजल वाले में पेट्रोल डाल दो, काम करेगा? नहीं करेगा। वैसे ही मैथमेटिक्स में अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन में इनपुट डालते हैं। सबका अपना अपना इनपुट है, डोमेन है, सबका अपना अपना रेंज है। तो अगला टॉपिक अगले में आपको बताएंगे कैसे सोल्व करते हैं। थैंक यू।